खुदावंद इसमें हिस्सा डाल सके, हम भी खुदावंदा पाकरू की हदायत से शेयर कर सके खुदावंदा, और पास्टर जी से सीख कर खुदावंदा और आपके बेटे बेटे तक पहुंचाने वाले बन सके खुदावंदा, और ना सिर्फ पहुंचाने वाले हों बल्कि खुदावंदा कलाम को खुदा जो हम सीखते हैं उसे अपनी जिंदगियों में अप्लाई करें, अपनी सोचों पे अप्लाई करें, अपने आप को रेक्टिफाई करें खुदावंदा। हम सब के साथ हो प्यारे बाप, हम सब के खुदावंदा विजडम के लिए, जहनों के लिए, रूह के लिए, दिल के लिए खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारे जहनों को खोलें, हमारे दिलों को चाक करें, हमारी दिलों की जमीन को खुदा नरम करें, ताकि आज का कलाम जो बोया जाता है खुदावंदा वो अच्छा फल ला सके, 100 गुना फल ला सके खुदावंद, बल्कि उससे भी कहीं गुना खुदावंद फल ला सके। और प्यारे बाप ये कलाम हमारी जिंदगियों से जाहिर होता रहे खुदा, हमारी जुबानों से बयान होता रहे। प्यारे बाप हम सबको आप तैयार कीजिए उभारिए, और खासकर आपके खादम के लिए खुदा मजबूती चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं खुदा, पाक रुकबर छा जाए खुदावंदा वो जहां मौजूद है खुदावंद, आपके बेटे पर, उस डिवाइस पर, उस घर पर, उस घराने पर, उस शहर पर खुदा वो जहां मौजूद है, और कल खुदा पाकरू हमेशा उनकी हिफाजत करे, पाक रुकबर हमेशा उन पर छाए रहे, क्योंकि खुदावंद आपका खादिम हमेशा आपके कलाम की शेयरिंग के लिए तैयार है, तो उनके साथ हो। और इसी तरह हम सबके साथ भी हो जो खुदा हम सीखने वाले हैं, हम सबके साथ भी हो खुदा पाक रुकाबर पूरी इस इबादत पर, और जितने भी घराने यहाँ मौजूद है और जितने जो बाद में रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं उन पर भी पाक रुकाबर छाए रहे, जब तक खुदावंदा कलाम का बयान होता है, इबादत होती है खुदावंदा, पाक रू हमारी बहुत मदद और रहनुमाई करे और हिफाजत करे। आपके बहुत ज्यादा प्यारे और मुकद्दस नाम में मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर रमीला, खुदावंद आपको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करे इस बाबरकत प्रस्तिश के लिए और इस दुआ के लिए जो आपने आज के पाक कलाम के लिए और खुदावंद के खादम के लिए की। हम रूह में मुतफिक होकर आमीन बोलते हैं और आज फिर ईमान और यकीन रखते हैं खुदाए अजीम पर कि जैसे उसका खूबसूरत वादा है कि फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल और खर्च करते हैं, आज फिर से ऐसा खुदावंद करेंगे। तो हम बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के खादम को, खुदा के पाक रूह को वेलकम करते हैं कि पास्टर जी आइए, जो आज फिर से खुदावंद के पाक रूह की हदायत से आपने हम सब के लिए रूहानी रोटी तैयार की है, हम सब में परोसिए। जी वेलकम पास्टर जी। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता है और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमें ये तौफीक अता की कि हम उसकी प्रस्तश कर सकें। आज बहुत ही खूबसूरत गीत और ख़ास तौर पर ज़बूर जो है वो गाए गए हैं, और जिसकी वजह से हम 15 मिनट लेट हो गए हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गीत और ज़बूर तो मेरा ख्याल है कि सारी इबादत जो भी टाइम मुकर्रर किया गया सारा दिन भी गाते रहें तो बड़ी बरकत मिलती है, लेकिन खुदा के कलाम को सीखने से जो बरकत हमें मिलती है वो उससे भी ज़्यादा बढ़कर है। मेरे अज़ीज़ों, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आज हम इमसाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत को, मेरा ख्याल है कि मंडे ट्यूसडे को हमने पहली 3 आयात जो थी वो सीखी थी। उस पर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया था, अराउंड 39 मिनट्स जो थे वो हो गए थे, लेकिन आज इसलिए मैंने एक ही आयत को चुना है। मुझे तो नहीं पता था कि आज इतने ज़्यादा खूबसूरत गीत और ज़बूर जो है वो गाए जाएंगे। पता नहीं, शायद आज मौसम अच्छा है। पास्टर रॉबर्ट आज दिखा रहे थे अपने वीडियो पर मौसम जो है आज वाकई बहुत अच्छा है इस यूरोप के अंदर, डेफिनेटली इंग्लैंड में भी होगा। पास्टर रॉबर्ट हमारे साथ फेसबुक लाइव पर ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन स्काइप पर वो ज्वाइन नहीं हो सके। लेकिन मैं समझता हूं कि मौसम आज जर्मनी का भी अराउंड 28-29 दर्जा रहता है। उससे पहले पास्टर नथानियल से बात कर रहे थे, मौसम जब अच्छा होता है तो फिर दिल करता है कि हम और ज्यादा गीत गाएं और ज्यादा गुनगुनाएं, उसकी प्रस्तश करें, उसकी प्रस्तश करना शुक्रगुजारी होता है। पाकिस्तान में शायद मेरा ख्याल है कि मौसम नासाज है, बारिश है, बिजली ना होने की वजह से, इंटरनेट ना होने की वजह से बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो हमारे साथ शरीक नहीं हो पा रहे, लेकिन खुदा जिस भी मौसम में हमें रखता है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, शुरू में सिस्टर शाजिया ने ये मेरा ख्याल है कि ये हवाला जो था ये पढ़ दिया था,
ऐ मेरे बेटे, हाँ, मिसाल 7 बाब और उसकी पहली 5 आयात, मेरा ख्याल है कि 4 आयात आपने पढ़ी थी। मैं चाहूंगा सिस्टर जेबा से कि वो चौथी आयत को जरा फिर एक दफा हम सब की रहनुमाई के लिए पढ़ दें, ताकि हमें पता चल सके कि आज हमने किस चीज के बारे में सीखना है। जी सिस्टर नीला। जी, आपकी आवाज पीछे रिपीट हो रही है। आई डोंट नो, शायद फेसबुक पर लाइव है उसकी वजह से। मेरा ख्याल है वो ये कैमरा जो है ना, ये मोबाइल का फेसबुक बंद कर देता हूँ। अभी ठीक है आवाज? जी अब ठीक है, थैंक यू। ओके, मैंने वो बंद कर दिया फेसबुक। ओके सिस्टर जेबा, चौथी जी आयत थैंक यू पास्टर जी। आई ओके, आए हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे इमसाल की किताब, उसका 7 बाब, उसकी 4 आयत मुकद्दसा। हिकमत से कह तो मेरी बहन है और फहम को अपना रिश्तेदार करार दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, खुदावन आपको बरकत अता करे। और हिकमत से कहे कि तू मेरी बहन है। यहाँ पर आज हम इस चीज को सीखेंगे। हमारा जो टाइटल है वो है हिकमत से कह कि तू मेरी बहन है। आप सबने वो फ्लायर देखा होगा, मैंने पोस्ट जो किया था। सो आज का जो टॉपिक है या जो टाइटल है वो है कि तू मेरी बहन है। अब ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है, बहन, हम सब समझते हैं कि बहन जो है वो कौन होती है। हम सबकी बहनें हैं और हम अपनी बहनों से प्यार भी करते हैं और बहनें हमें भी प्यार करती हैं। वो अलग बात है कि कुछ नाराज भी हो जाते हैं, कुछ भाई नाराज हो जाते हैं, कुछ बहनें नाराज हो जाती हैं। लेकिन पंजाबी में एक मिसाल है। मेरी तस्वीर रुक तो नहीं गई? मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे पिक्चर जो है वो स्टिल हो गई है, पर एनीहो बीच में स्टिल हो जाती है। और मेरा ख्याल है कोई इंटरनेट का मसला जो है ना, पाकिस्तान का इंटरनेट का प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रहा है। पर एनीहो बात ये मैं कर रहा था कि अलग बात है कि कुछ बहनें नाराज हो जाती हैं, कुछ भाई भी नाराज हो जाते हैं, 100 वजूहात हो जाती हैं। लेकिन पंजाबी के अंदर जो मिसाल है ना, नवा नालों मास नहीं लथदा। ये मिसाल आपने सुनी होगी कि नवा नालों मास जो है वो नहीं उतरता। यानी कि रिश्ते जो होते हैं वो नाराजगियां हो जाती हैं लेकिन कभी खत्म नहीं होते। वो बहन भाई ही रहते हैं, चाहे नाराज हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। कहा यही जाएगा कि ये पास नथानियल की बहन है, ये पास लतीफ की बहन है, ये सिस्टर नसरीन की बहन है, ये सिस्टर नीला की बहन है। सो ये रिश्ते जो हैं, अब वो यहाँ पर खुदावन का बंदा सुलेमान जो है वो ये कह रहा है हिकमत से कह के तू मेरी बहन है। ये क्या है? कोई आज इस चीज पर हम थोड़ी सी गौर करेंगे कि सुलेमान नबी ये कह रहा है कि हिकमत से कह तू मेरी बहन है। हिकमत आपकी बहन कैसे हो सकती है? यहाँ हिकमत हमारी बहन कैसे हो सकती है? वो कौन सी हिकमत है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंदगी के मुतल्लक जो मामलात होते, यानी कि जो जिंदगी में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उन रिलेशनशिप्स के जो मामलात होते हैं, उन मामलात में सही तरीके से फैसला करने की जो सलाहियत है वो हमें अमली तौर पर जामा पहनाने के लिए हिकमत ही देती है। कई बहनें बड़ी होशियार होती हैं, यानी कि होशियार से मेरे मुराद है कि इंटेलिजेंट, मुझे चालाकी वाली नहीं मैं कह रहा, इंटेलिजेंट होती हैं कि वो बड़े अच्छे मशवरे जो हैं वो अपने भाइयों को देते हैं। कई भाई बहनों को मशवरा देते हैं। तो ये जिंदगी के चंद फैसला जात जो होते हैं उनमें जो रिलेशंस होते हैं बहन भाइयों में, वो बड़े फायदामंद होते हैं, पायदार होते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर इस चीज पर गौर करेंगे कि हिकमत को यहाँ एक शख्स की बहन के तौर पर पेश किया जा रहा है। हिकमत को किसी शख्स की बहन के तौर पर, मैं ये कहूंगा कि ये शायद एक अल्लाह, बल्कि शायद नहीं कहना चाहिए कि यकीनी तौर पर यहाँ पर हिकमत को एक अलामती रिश्ते के साथ पेश किया गया है।
अलामती रिश्ते के साथ पेश किया गया है। सो हम देखते हैं कि बहन जो है एक ऐसा रिश्ता, यानी कि किसी दूसरे शख्स के साथ जिनके माँ बाप जो है वो सेम होते हैं, उसे हम बहन कहते हैं। यानी कि एक डेफिनेशन मैं आम से अपने लफ्जों में, अपनी हिकमत के जरिए, अपने अकल के जरिए से कह रहा हूं कि बहन वो होती है जिनके पेरेंट्स सेम होते हैं। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, वैसे तो हम मसीह में सब बहन भाई हैं, इस चीज को भी हम ज़हन में रखेंगे कि हम मसीह में क्या है, सब बहन और भाई हैं। मैंने शुरू में कहा था, बहुत बहुत शुक्रिया बहन जेबा। तो सिस्टर जेबा जो है वो मेरी बहन है, सिस्टर समर भी, आप सब तमाम मेरी बहनें हैं। सिस्टर नसरीन है, सिस्टर नीला, शाजिया, अनीता, दोनों अनीता जो मेरी बहनें हैं, सब, सिस्टर मलिहा भी, आप मेरे रिश्तेदार हैं। सिस्टर उल्फत भी आ गए हमारे साथ, वेलकम सिस्टर जी। सिस्टर उल्फत, गॉड ब्लेस यू, बहुत दिनों के बाद आज हमारे साथ आए हैं, वेलकम आपको कहते हैं, आप हमारी बहन है। आज हम उस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं जो बहन का रिश्ता अपने भाई के साथ होता है। और यहां पर उस बहन को एक अलामती तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि हिकमत, असल में वो यहां पर हिकमत को बता रहा है कि हिकमत क्या है, हमारी बहन है। सो दोनों रिश्तों का एक बहुत ही नजदीकी तल्लक जो है वो यहां पर नजर आता है कि एक बहन का और भाई का जो आपस में रिश्ता होता है वो नजदीक इसलिए होता है कि वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो सेम पेरेंट्स जो हैं वो होते हैं। अब हिकमत दोनों की एक जैसी नहीं होती। अब यहां पर मैं हिकमत जो कह रहा हूं, ये मैं उस अंडरस्टैंडिंग को कह रहा हूं, उस धनाई को कह रहा हूं, उस फहम को कह रहा हूं कि हो सकता है कि बहन की हिकमत ज्यादा हो और भाई का फहम या इल्म या हिकमत जो है वो कम हो। तो वो शायद इस तरीके से भी क्या करते हैं, वो एक दूसरे के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत और नजदीक लाने के लिए इस हिकमत की जरूरत जो है वो पड़ती है और पढ़नी भी चाहिए। अगर एक कोई फहम में कम है तो दूसरा रिश्ता जो है वो उसके उस फहम को बढ़ाने में उसकी मदद करता है। अब देखिए, जैसे सेम पेरेंट्स होते हैं और वो बच्चे जो होते हैं वो आपस में बहन भाई होते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए जरा रूहानी तौर पर इस बात को देखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम सब क्या है, मसीह में बहन भाई हैं। अब मसीह में बहन भाई जब होते हैं तो फिर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि मसीह खुदावन, खुदा जो है वो हमारा क्या है, बाप है। अब मसीह में होते हुए हम सब क्या है, बहन और भाई हैं। अब यहां पर खुदा का बंदा सुलेमान जो है वो ये कह रहा है कि हम क्या कहें कि अपना रिश्ता जो है वो हिकमत के साथ जोड़ ले, उसको अपनी बहन बना ले। अब थोड़ी देर के लिए हम ये देखेंगे कि खुदा के बच्चों का हिकमत के साथ रिश्ते को नजदीक होना चाहिए। खुदा के बच्चों का हिकमत के साथ या अपनी बहन के साथ, बहन यहां पर मैं हिकमत को कह रहा हूं, ठीक है, उस हिकमत के साथ, खुदा के बच्चों का हिकमत के साथ अपना रिश्ता जो है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। ये दुनियावी तौर पर भी हम इस चीज को देख रहे हैं और रूहानी तौर पर भी हम इस चीज पर, यानी कि यहाँ पर तशबीह दी गई या अमली तौर पर हिकमत को बहन कहा गया है, इसलिए कि जो रिश्ता बहन भाइयों का आपस में होता है वही रिश्ता हमारा हिकमत के साथ होना चाहिए। देखिए कि वो हिकमत क्या चीज है जिसके साथ हमारा रिश्ता बहन भाइयों की तरह होना चाहिए। जिस तरह से बहन
भाइयों का आपस में रिश्ता है, फिर दुनियावी रिश्ते की बात कर रहा हूं, उसी तरीके से रूहानी तौर पर हमारा आपस में बहन भाइयों की तरह रिश्ता जो है वो होना चाहिए। रिश्ता बहुत ही जरूरी अहम पहलू इस जमीन पर जिंदगी को बसर करने के लिए होता है। अब जो बहन भाई एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक हो सकते हैं, एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक हो सकते हैं, मैं समझता हूं कि शायद कोई दूसरा वक्ती तौर पर शायद वो कोई अच्छे फैसले जात कर ले या किसी रिश्ते को वो निभा ले, लेकिन शायद जरूरत के वक्त वो रिश्ता जो लफ्जी तौर पर कहा या बनाया जाता है वो शायद उस वक्त काम ना आ सके जब जरूरत होती है। अब यहां पर सुलेमान अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो कर रहा है। अब देखिए रिश्ते जो है वो और भी बहुत किस्म के होते हैं, बहन भाइयों के, और फिर रिश्तेदार जो होते हैं उनके साथ रिश्तेदारियां, उनके साथ जो तल्लक होते हैं, और फिर मियाँ बीवी का जो आपस में तल्लक होता है, रिश्ता होता है, उसमें जो रिश्ता होता है उसको भी सुलेमान जो है वो इसका भी जिक्र करता है। अगर हम ये किताब देखें, गज़ल गज़लात की किताब, एक रिश्ता जैसे मैंने कहा मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, वहां पर खुदावंद का बंदा गज़ल गज़लात की जो किताब है, आप मेरे साथ इसको निकालिएगा, कौन सी है, चौथा बाब, गज़ल गज़लात चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत है। आप मेरे साथ जरूर निकालें इसको, अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, और आपका इन्वॉल्व होना जो है ये बनता है इसलिए कि आप मेरी बहनें हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरी मदद कर दें जरा थोड़ी सी पढ़ने में। गज़ल गज़लात ये सफ़ा नंबर 657 पर है, 657, 57 ही कहते हैं जी, 657। गज़ल गज़लात 4 बाब 10 आयत में क्या लिखा हुआ है, एक बीवी का रिश्ता अपने शौहर के साथ, या एक शौहर का अपनी बीवी के साथ। कौन किसका माइक खुला है किसी के पास कलाम मुकद्दस? अगर आपने निकाला तो जरूर पढ़ दे। कौन मेरी बहन पढ़े? जी सिस्टर अनीता जी। 4 बाब उसकी 10। ए मेरी प्यारी तेरे इश्क क्या खूब है, तेरी मोहब्बत महक से ज्यादा जवाब है। आमीन। कलाम पाक बड़ा सुना खुदा। आमीन आमीन। पता नहीं सिस्टर जी आपके पास कौन सा वर्जन है, लेकिन जो हमारे पास वर्जन है ना उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ए मेरी प्यारी मेरी जौजा। अब जौजा का लफ्ज आपने शायद नहीं पढ़ा या मुझे सुनाई नहीं दिया। जौजा का मतलब होता है जी पास्टर जी मैंने पढ़ा था। ओके ओके ओके। ए मेरी प्यारी मेरी जौजा तेरा इश्क क्या खूब है, तेरा इश्क यानी कि तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार जो है वो क्या खूब है। और वो खूबी की यहाँ पर बयान ये करता है कि तेरी मोहब्बत मैं से ज्यादा लजीज है, यानी कि बहुत ही प्यारा रिश्ता एक मियाँ और बीवी का, वो उस मोहब्बत का इजहार कर रहा है जो एक मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता होता है। यानी कि वो यहाँ पर सिर्फ एक मोहब्बत का जो एहसास या महसूस या फील ऑफ लव जो होता है वो उसका जिक्र कर रहा है। जो मोहब्बत बहन और भाई में उस रिश्ते में होती है, हम उस मोहब्बत को भी बखूबी तौर पर समझते हैं, और जो मोहब्बत मियाँ बीवी की आपस में है हम उस मोहब्बत को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। अब यहां पर जो जिक्र किया जा रहा है वो असल में रिश्तों की मोहब्बत का बयान कर रहा है, उसके रिश्ते के जो तल्लकात होते हैं वो उनका असल में यहां पर जिक्र कर रहा है। यानी कि उसने हिकमत को बहन कहा है, और बहन भाई का रिश्ता उसको हम जेहन में रखते हैं कि वो कितना मजबूत होता है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है उसकी जो फील होती है उसको हम महसूस कर सकते हैं, हम जानते हैं। आज पता नहीं गर्मी की वजह से कई दफा मुझे भी थोड़ी सा परेशानी हो जाती है। ओके बहरहाल एनी हो,
मोहब्बत का रिश्ता बहन भाइयों के साथ, और मोहब्बत का रिश्ता अपनी ज़ौजा के साथ या मियां बीवी का रिश्ता। वैसे ही रिश्ता वो चाहता है कि हमारा हिकमत के साथ हो। वैसा ही रिश्ता किसके साथ? हिकमत के साथ हो। अब इसकी वजह क्या है? पहले तो हम इस चीज को जानेंगे कि ये हिकमत है क्या, कौन है ये हिकमत, किसके घर में रहती है ये हिकमत। कोई भी मेरी रहनुमाई कर सके कि अगर मैंने अपनी इस हिकमत को बहन बनाना है तो वो है कहां पर है, हिकमत है कहां पर, उसको मैं कैसे अपनी बहन बनाऊं, कैसे कैसे? पाक कलाम में हिकमत है और हमें पाक कलाम पढ़ना चाहिए और उसी से हिकमत हमें हासिल होती है। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत अता करे। सिस्टर अनिला, आप पढ़ने में अगर देखें, इंसाल की किताब हमने शुरू की थी, और इंसाल की किताब जब मैंने शुरू की थी तो उसके पहले बाब से ही मैंने शुरू की थी। तो हमने शुरू में एक हवाला देखा था, स्टडी की थी दूसरे बाब की, इंसाल 2 बाब जो था उसको भी हमने देखा था, और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा है, पढ़े 2 बाब और उसकी 6ठी आयत में क्या लिखा है। इंसाल की किताब को जरा निकाल के रखें, 2 बाब जी पास्टर जी। 6ठी आयत में, क्योंकि आयत मिलकर खुदावन के ज़िंदा कलाम से पढ़ें, क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है, इन फहम उसके मुंह से निकल। ये जो बात सिस्टर नीला ने कही ना कि कलाम, आमीन आमीन, इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलता है। इल्म, इल्म क्या? हिकमत है। फहम नॉलेज है, और ये किसके मुंह से निकलता है? खुदा के मुंह से निकलता है। सो इसका मतलब है कि हिकमत जो है ये खुदा के पास है, और उसके मुंह से जो इल्म निकला है, जो फहम निकला है, ये खुदा के मुंह से निकला है, और हिकमत खुदा है। अगर आप इस आयत को देखें जो इससे आगे है, 4था बाब और उसकी 6ठी आयत में देखें तो वहां पर बिल्कुल साफ और वाज़िया तौर पर लिखा है। 4था बाब और उसकी 6ठी आयत में देखें क्या लिखा हुआ है। 4था बाब और 6ठी आयत में क्या लिखा है? हिकमत को तर्क ना कर। पढ़े हिकमत को तर्क ना कर, वो तेरी हिफाजत करेगी, उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगाहबान होगी। आमीन। वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत को तर्क ना कर, वो तेरी हिफाजत करेगी। हिकमत से मोहब्बत कर। अब यहां पर जिक्र मोहब्बत का आ रहा है कि जो मोहब्बत हम अपनी बहन से करते हैं, जो दर्द जो तकलीफ बहन को होती है, अगर हमें कोई मसला बन जाए, तकलीफ हो जाए, बीमार हो जाए। मुझे पता है कि जब मुझे यहाँ पर ये कहा गया था ना कि जी आपके 2013 में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होगा, तो मेरी बहनें पाकिस्तान में रोने लग पड़ी थी। अब ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन सुनने में जब आता है तो फिर समझ लो कि खलास, खत्म, जिंदगी खत्म। अब वो रिश्ता जो बहन भाइयों का आपस में था, वो वहां पर एक महसूस किया गया कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है। सिस्टर नीला, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले। सिस्टर नीला ने हाथ खड़ा किया। जी पास्टर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद मैंने पहले भी तमाम बहन भाई के साथ शेयर किया है कि मैं हिकमत के लिए बहुत दुआ करती हूँ खुदावन के हुजूर, और मुझे लगता है कि जिसके पास खुदावन की हिकमत होती है, खुदावन जिसको हिकमत देता है, वो इस दुनिया में बहुत कामयाब होता है, और वो इस दुनियावी जिंदगी के बाद भी बहुत कामयाब है। तो मैं ना तो खुदावन से बहुत ज्यादा दौलत मांगती हूँ, या मैं कहूँगी कि बहुत कहना चाहिए लंबी जिंदगी। जैसे सलमान ने जो मांगा था, मैं एग्जैक्टली उस दुआ को जो है अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देती हूँ, रखती हूँ, और मैं हमेशा खुदावन से यही दुआ करती हूँ कि खुदावन मुझे विजडम दे।
और मैं खुद भी महसूस करती हूँ कि किस तरह से खुदावंद जो है मेरे जहन को जो है वो इतने एक्टिव रखते हैं। ही रियली हेल्प मी। मैंने बहुत सारे मामला ऐसे देखे हैं कि बहुत सारे लोग आकर मुझसे मशवरा कर रहे होते हैं, मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट। तो खुदावंद ने मुझे वाकई हिकमत दी है, और मैं सिर्फ हिकमत को समझती हूँ कि हमें मांगना चाहिए खुदावन से कि खुदावन हमें दोनों जहान की हिकमत दे, अपने कलाम की हिकमत दे। और इसका मतलब है कि हमने इस दुनिया में भी कामयाबी पा ली और इस सिस्टर दुनिया जी, के बाद। असल में हिकमत है ही कलाम, जी फहम, बिल्कुल 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 और बिल्कुल। वो फहम, वो हिकमत हमें जिंदा पाक कलाम में से मिलती है, यानी कि खुदावंद से मिलती है। और वो जितना ज्यादा हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम खुदा के पाक कलाम की स्टडी करेंगे, हम उतनी ज्यादा हिकमत को हासिल करेंगे। खुदा का नॉलेज। हिकमत दो तरह की होती है। बिल्कुल कलाम हमें जिंदगी को कैसे हमने जीना है और मामलात को कैसे रखना है, हमें खुदावन जीना सिख। और एक हिकमत होती है जो दुनियावी हिकमत, वो होती है कि दुनियावी जो मामलात हैं, बिजनेसेस हैं, राइट, दुनिया में क्या वर्ल्डली हो नॉलेज, रहा है, वर्ल्डली नॉलेज। वर्ल्डली नॉलेज होती है। मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ कि मैं कहीं भी बैठी हूँ और मेरे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं उस बारे में बात कर सकूं। तो खुदावन से जो है मैं दुनियावी भी विजडम मांगती हूँ और रूहानी विजडम भी मांगती हूँ, और मैं इस चीज को अपनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। एक राज की बात मैं आज आपको बताना चाहूंगा इस हिकमत के बारे में। लेकिन उससे पहले सिस्टर अनीता 2 मिनट के अंदर सिर्फ आपको देते हैं, बोले ज्यादा ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट में क्या ऐड करना चाह रहे हैं सिस्टर अनीता? थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सिस्टर जी। बेशक हिकमत ही हमारी हिफाजत करती है, हिकमत के बगैर हम कुछ भी नहीं है। बेशक जैसे फैमिली में भी डिस्कस करते हैं तो वो हिकमत कलाम के थ्रू होकर जब हम बात करते हैं तो उसमें कामयाबी भी होती है, खुशहाली भी होती है और जिंदगी भी बदल जाती है। तो उससे ये कि हिकमत जो हम अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं, तो बेशक जैसे सिस्टर ने कहा कि मैं भी यही ज़्यादा खुदा से मांगती हूँ अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने घर में भी मोहब्बत, सुलह और हिकमत और फहम की खुदावन जो हिफाजत करता है। कलाम जब पढ़ते हैं उसके वसीले से तो फिर हमें इतनी नॉलेज होती है कि हम दूसरों को भी बरकत का वसीला बनते हैं। आज ही मेरी कजन थी, बहुत ही परेशान थी, तो सिस्टर जी ज्यादा टाइम नहीं है, स्टोरी सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास, 27 मिनट्स तो हो गए। आमीन। हिकमत की उसको बात बताई तो उसकी जिंदगी बदल गई और उसने राइट, नजात की, आज कलाम की बात की। राइट। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हम वर्ल्डली नॉलेज को भी हासिल करें, वो भी हिकमत है। और ये बहुत जरूरी है कि हम कलाम की जो हिकमत है उसको भी हासिल करें। शुरू है। हाँ जी 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 बोले सिस्टर समर, आपने माइक खोला, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा। बोले बोले आप। खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। अब ये कैसे हिकमत मिलती है खुदा के पाक कलाम में से? खौफ का मतलब ये है कि जब हम उसकी मर्जी पर चलते हैं, उसके डर और खौफ में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। और वही डर और खौफ क्या करता है, जो अभी हमने छठी आयत, चौथे बाब की छठी आयत में जो हमने पढ़ा है, तो वहां पर ये लिखा है कि ये तेरी हिफाजत करेगी। ये हिकमत क्या करेगी? तेरी हिफाजत करेगी। तू इससे मोहब्बत करना। अब ये मोहब्बत वही रिश्ते की बात बता रहा है कि जो रिश्ता हम अपने बहन भाइयों के साथ रखते हैं, जो नजदीकी हमारी बहन भाइयों के साथ होती है, जो मोहब्बत उनके साथ होती है, वही मोहब्बत हमें हिकमत के साथ यानी कि खुदा के कलाम के साथ करनी है। और यही कलाम हमारी हिफाजत करेगा और यही कलाम हमारी निगहबानी करेगा। कितनी खूबसूरत बात है। सुलेमान बहुत ही हिकमत, दनाई और फहम हासिल करता था, क्योंकि उसने खुदा से मांगा ही यही था कि तू मुझे हिकमत, दानिश जो है वो अता कर। और उस दानिश के साथ ही फिर उसे क्या मिला? इज्जत भी मिली और शोहरत भी मिली और दौलत भी उसे मिल गई। ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं सिस्टर नीला को कह रहा था कि राज की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिकमत माजर चाहता है, छींक आना चाहती है लेकिन आ नहीं रही। बहरहाल माजर चाहता हूँ इंसान। थैंक यू।
मिसाल 8 बाब में देखें जरा क्या लिखा हुआ है। राज की बात मैं बताना चाहता हूं। मिसाल 8 बाब और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं। आज जुकाम ज्यादा लग गया मुझे। अब ये गर्मी का जुकाम है, ठंड का नहीं है। 8 बाब जी, अगर किसी और ने निकाला है, जी पास्टर 17 आयत। जी मैं पढ़ 8 बाब 17 आयत। जी सिस्टर नीला पास्टर, पढ़े। तो जी मैं पढ़ती हूँ। इमसाल 8 बाब और उसकी 17 आयत। और मैं ये ऑनलाइन वर्जन पढ़ रही हूँ, तो हो सकता है कि कुछ अल्फाज डिफरेंट हों। मैं उन लोगों से मोहब्बत करती हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। जो मुझे तलाश करते हैं वो मुझे हासिल करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बहुत बरकत हो। जो आमीन। मुझे तलाश करते हैं वो मुझे पा लेते हैं, और जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूं। ये बहन कह रही है। कौन सी बहन? हिकमत कह रही है। इट मीन्स कि लव जो है वो बैक होता है। वो यहां पर ये बात बता रहा है कि लव बैक, यानी कि लव्स यू बैक। अगर आप हिकमत से मोहब्बत करेंगे ना, तो फिर हिकमत आपसे मोहब्बत करेगी। मेरी बात समझ गए? राज की बात जो मैं कह रहा था वो ये थी कि अगर आप हिकमत से मोहब्बत करेंगे तो वो हिकमत आपसे मोहब्बत करेगी, आपकी हिफाजत करेगी। अगर आप हिकमत को प्यार करेंगे तो वो आपसे प्यार करेगी। अगर आप हिकमत के डर और खौफ में रहेंगे तो वो आपकी निगहबानी करेगी। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर और कोई इसकी तशरीह नहीं हो सकती कि लव्स कम बैक टू यू। जो मुझसे मोहब्बत रखता है मैं उससे मोहब्बत रखती हूं। ये हिकमत कह रही है, ये हमारी बहन कह रही है। लेकिन एक और खास नुक्ता, टाइम हमारा 30 मिनट हो चुके हैं। खास बात, मोहब्बत वापस एक शर्त पर होगी। हिकमत आपसे मोहब्बत तब करेगी अगर आप उसकी मर्जी पर चलेंगे। इसके लिए हवाला मैं निकालना चाहता हूं। ये तो मैंने बता दिया कि वो अगर आप उससे मोहब्बत करेंगे तो फिर वो आपसे मोहब्बत करेगी। लेकिन शर्त ये है, वो मोहब्बत वापस करेगी अगर आप उससे मोहब्बत करेंगे और उसके हुक्मों पर चलेंगे, उसकी मर्जी को जब हम पूरा करेंगे। ये पहला करंथियों में लिखा, उसका पहला बाब और उसकी 24 आयत। टाइम नहीं, मैं वैसे पढ़ लेता हूं। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, जिनको बुलाहट दी गई है खिदमत के लिए, जो बुलाए गए हैं, यहूदी हो या यूनानी हो, वो यहां पर कोई डिनोमिनेशन का जिक्र नहीं कर रहा। कैथलिक्स हो, प्रोटेस्टेंट हो, पेंटिकॉस्टल हो, ब्रदरन चर्च के हो, एडवेंटिस्ट हो, किसी भी डिनोमिनेशन से वो तल्लक रखते हैं। किसी भी मुल्क से, किसी भी रंग से, किसी भी नस्ल से, किसी से भी उनका तल्लक क्यों ना हो, अतः जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। जो मसीह में बुलाए गए हैं, यानी कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर मसीह खुदावंद है, तल्लक किसी डिनोमिनेशन का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मसीह में वो बुलाए गए हैं, तो फिर खुदा की कुदरत और उसकी हिकमत जो है वो उसमें नजर आएगी। कितनी बड़ी बात है कि अगर हम उसकी मर्जी पर चलते हैं, अगर हम उससे मोहब्बत और प्यार करते हैं, तो फिर हम मसीह से मोहब्बत करते हैं, तो फिर हम उसकी मर्जी पर भी
चलेंगे। और जब उसकी मर्जी पर चलेंगे तो फिर हमारा वो रिश्ता, वो तल्लक और नजदीक से नजदीक हो जाएगा। और जितना ज्यादा रिश्ता नजदीक होता है उतना ज्यादा मजबूत होता है, और फिर उतना ज्यादा हिकमत और कुदरत जो है वो उनके नजदीक आ जाती है। लेकिन अगर हम उसकी मर्जी पर चले। मरकज की अंजील में खुदा उनका बंदा फरमाता है 3 बाब और उसकी 35वीं आयत के अंदर वो कहता है, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चलता है, 35 आयत मार्क चैप्टर 3, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी मां है। जो कोई खुदा की मर्जी पर चलता है वही मेरा भाई और वही मेरी बहन है। अगर मेरी दुनियावी बहन भी खुदा की मर्जी पर नहीं चलती तो वो मेरी बहन नहीं है। अगर मेरी वो बहन जो मसीह में मेरी बहन है, अगर वो भी खुदा की मर्जी पर नहीं चलती तो वो मेरी बहन या मेरी भाई नहीं हो सकता। अगर कोई भी मेरी माँ यानी कि दुनियावी तौर पर भी और मजहबी रिलीजियस तौर पर भी मसीह में भी वो मेरी माँ नहीं हो सकती जो खुदा की मर्जी पर नहीं चलती। सो मेरे अज़ीज़ों, ये रिश्तेदार बनाना जो है, अपनी बहन के साथ रिश्तेदारी को कायम करने के लिए उसकी मर्जी पर चलना पड़ता है, यानी कि खुदा की मर्जी। फिर हमें वो हिकमत, वो धनाई, वो फहम और वो इल्म जो है वो हासिल होता है। फहम हमारा रिश्तेदार है, हिकमत हमारी बहन है, और ये खुदा है। जो खुदा से मोहब्बत करता है उसके पास दुनियावी हिकमत भी है और रूहानी हिकमत भी है। सो मेरी आप सब से आज यही इल्तजा, मिन्नत, दरखास्त, रिक्वेस्ट होगी कि खुदा से मोहब्बत करें। वही हमारी बहन और वही हमारा भाई, वो हमारा रिश्तेदार है, और उसके साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए उसकी मर्जी पर चलना है। आखिरी कमेंट लेंगे सिस्टर नसरीन से, उसके बाद आमीन कहेंगे। जी सिस्टर। पास्टर जी, हम कितने लकी हैं जो जितनी भी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं कि हम बहनें हैं, हमें खुदा ने भाई नहीं बनाया। बस यही कहना। मैं समझ गई आपकी बात, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत अता करे। बहनें अनमोल होती हैं। बहनों का रिश्ता जो है वो कभी भी, खुदा ने इसे तशबीह अलामती तौर पर कह दिया है बहनें, ठीक है, लेकिन वो भी अलग चैप्टर है, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। लेकिन थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपने समझा इस बात को कि हम लकी हैं कि हम बहनें हैं, क्योंकि हमारा भाइयों के साथ रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन।